हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चल रही है। हम ऑलरेडी फैमिली लॉ पूरा कंप्लीट कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर जाके देखना। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एडवोकेट्स एक्ट। हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, जिसमें हमारे बेयर एक्ट्स यूज़ होंगे, एडवोकेट्स एक्ट के और BCI रूल्स यूज़ होंगे। दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी अप ऑन द चैनल। नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखना। बहुत से टॉपिक उसी में समझा दिए जाते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो अहेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन बीइंग अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट बार काउंसिल वन कैन अपील टू। स्टेट बार काउंसिल का कोई ऑर्डर है, आपको उससे दिक्कत है, कहाँ अपील किया जा सकता है? हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर डी इंडियन लॉ कमीशन। करेक्ट आंसर इज सी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको याद होगा, वहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन था, बट वहाँ उन्होंने पूछा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का डिसीजन है तो उसके खिलाफ कहाँ अपील करोगे। ठीक है, तो ध्यान देना कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। सेक्शन 37 बोलता है कि अगर आप स्टेट बार काउंसिल के डिसीजन से कोई एग्रीव्ड है, अंडर सेक्शन 35 वो ऑर्डर दिया गया है, तो वो 60 डेज के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बॉडी दैट अवॉर्ड्स पनिशमेंट्स टू द एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट। कौन सी बॉडी है जो एडवोकेट्स को पनिशमेंट देती है मिसकंडक्ट के लिए? एथिक्स कमिटी, ऑप्शन बी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमिटी, ऑप्शन सी डिसिप्लिनरी कमिटी, या फिर ऑप्शन डी हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर इज सी, डिसिप्लिनरी कमिटी। बेयर एक्ट देखो, सेक्शन 35 लिखा है कि केस रेफर किए इसको किया जाता है डिसिप्लिनरी कमिटी को, एंड द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल फैसला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स। अब तक आप प्रो हो गए होगे, जस्ट अभी डिस्कस किया है, इतना सिखा चुके हो, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ऑप्शन है सेक्शन ए 29, सेक्शन 35, सेक्शन 37, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर सेक्शन 35 अभी डिस्कस किया था जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, तो देखो सेम टॉपिक्स आते हैं घूम घूम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट किस बारे में बात करता है? बेरा खोलो, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन इज ए qualification of advocate who should be enrolled in the bar, option B qualification to become advocate general, option C qualification to become solicitor general of India, या फिर option D both B and C। correct answer is A, qualification of advocate who should be enrolled in the bar, section 24 हमसे पूछा गया था। बेयर एक्ट देखो, क्लियरली लिखा है persons who may be admitted as advocate on a state roll। इंडेक्स देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 24A ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 किस बारे में बात करता है? बेयर एक्ट खोलो जाके। ऑप्शन ए अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी रेगुलर अटेंडेंस एट लॉ कॉलेज, ऑप्शन सी एडमिशन टू एनरोलमेंट इन बार और स्टेट रोल, या फिर ऑप्शन डी इलेक्शन टू स्टेट बार काउंसिल। करेक्ट आंसर इज सी, एडमिशन टू एनरोलमेंट इन बार और स्टेट रोल। देखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट नाम लिखा है तो ये मत सोचो, लिखा है नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट ऑन स्टेट रोल, यानी वो एडमिशन की बात हो रही है कि ये चीज़ें होंगी तो एडमिट नहीं किए जाओगे। तो सेक्शन 24 है, एडमिशन की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट कहाँ डिफाइंड है? सेम रिपीट क्वेश्चन देखो, 25, 35, 33, नन ऑफ द अबव। आपको पता है आंसर, सेक्शन 35। 3 बार क्वेश्चन इसी में रिपीट हो गया। मैंने रिपीट क्वेश्चन जानबूझ के नहीं हटाई, सो डैट यू नो कि कुछ टॉपिक्स हैं जो घूम घूम के बार बार आते हैं। जितनी बार आँख के सामने से निकलेंगे उतना ज़्यादा दिमाग में याद होते जाएंगे। नेक्स्ट, द डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट्स इज प्रोवाइडेड अंडर। किस सेक्शन के अंडर सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की बात की गई है? सेक्शन 16, 26, 5 या 15? आंसर इज सेक्शन 16। इंडेक्स देखोगे वहीं मिल जाएगा। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ अ लॉयर? ए लॉयर्स हैव नो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, ऑप्शन बी कैन कॉल फॉर बॉयकॉट, ऑप्शन सी a lawyer's conduct will not influence the court, या फिर ऑप्शन डी a lawyer can go to court even in improper means। तो देखो ये तो पढ़ने में ही पता चलता है गलत है कि improper means में भी लॉयर कोर्ट जा सकता है, ऐसा नहीं होता। lawyer's conduct will not influence the court, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या लॉयर बॉयकॉट के लिए कॉल कर सकते हैं? 1 पॉइंट, या फिर उनके पास कोई राइट नहीं है स्ट्राइक पे जाने का? 2 पॉइंट। आंसर इज ए, दे हैव नो राइट टू गो ऑन अ स्ट्राइक। बॉयकॉट के लिए कॉल भी उन्हें टेक्निकली अलाउड नहीं होता है, बट ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। वो कुछ किसी और फॉर्म में बॉयकॉट कर सकते हैं, बट लॉयर्स को स्ट्राइक करने का राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू प्री ऑडियंस इज प्रोवाइडेड बाय। कौन सा सेक्शन प्री ऑडियंस की बात करता है? 16, 21, 36 या 23?
करेक्ट आंसर इज सेक्शन 23 बेयर एक्ट अगेन, देखो समझ में आ जाएगा। डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल इज कन्फर्ड विद द पावर्स ऑफ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अंडर, किस सेक्शन के अंडर डिसिप्लिनरी कमिटी जो है बार काउंसिल की उसको पावर्स ऑफ सिविल कोड दी गई हैं? ऑप्शन आर सेक्शन 36, 42, 42A या 28। करेक्ट आंसर इज सेक्शन 42 ऑप्शन बी। 42 पे जाके देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू विड्रॉ टू इटसेल्फ एनी प्रोसीडिंग फॉर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग बिफोर द स्टेट बार काउंसिल? अगर स्टेट बार काउंसिल के सामने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया विड्रॉ करके उसे अपने पास केस ले सकता है। ये किस सेक्शन में कहा गया है? 35, 36, 37 या फिर नन ऑफ द अबव? आंसर इज सेक्शन 35। अगेन रिपीट है, देखो 4 बार हो चुका है, ये अलग अलग वेज में रिपीट हो रहा है बट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू द कोर्ट? कौन सी इनमें से ड्यूटी है एक एडवोकेट की कोर्ट के लिए? ऑप्शन ए, नॉट कमिट ब्रीच ऑफ सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट। Option B, to not appear on behalf of any organization of whose executive committee he is a member. Option C, to not appear before a court, tribunal or authority in which his near relation is a member. या फिर option D, इसको D कर लो, ये E होगा, to conduct himself with dignity and self-respect during presentation of case before the court. या फिर option D, all of the above, ये E होगा, इसको change कर लेना. This would be D and this would be E. Okay? आंसर देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव, इट शुड बी ई, यहाँ पे ये ई होगा, ठीक है। इसका आंसर है ई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट किस बारे में बात करता है? अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के बारे में, कि अगर आपके क्लाइंट ने आपसे कुछ डिटेल्स शेयर की हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर की हैं केस से रिलेटेड, आपका काम है उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना और पब्लिक ना करना। तो देखो ये भी एक ड्यूटी है। किसी के ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आप नहीं आओगे जिसके आप खुद मेंबर हो, ऐसे एग्जीक्यूटिव कमेटी के, ये भी ड्यूटी है। टू नॉट अपीयर बिफोर अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी जहाँ आपका कोई रिलेशन वाला मेंबर है, ये भी एक ड्यूटी है। और यहाँ डी है, टू कंडक्ट हिमसेल्फ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी ड्यूटी है। तो सारी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमंग अदर थिंग्स द फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर एडवोकेट्स अंडर विच सेक्शन? ये हम पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से सेक्शन में बात की गई है, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर एडवोकेट्स। ऑप्शंस आर 7, 8, 9 और 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 7। नाम पढ़ोगे, सेक्शन 7 में फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल लिखा है, 6 में स्टेट बार काउंसिल है, तो 6 तो नहीं हो सकता। 7 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस, सेक्शन 7 का बेयर एक्ट खोलो, यहाँ पे लिखा है टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर द एडवोकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट के सेम, देखो अब यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ले डाउन करने स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर प्रोफेशन अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 17 या फिर सेक्शन 18। आंसर इज बी, सेक्शन 7(1)(b), सेम जो अभी हमने बात की थी, एग्जैक्ट सेम। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ बार काउंसिल, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग। 49 के अकॉर्डिंग बार काउंसिल किस किस बारे में रूल बना सकता है? ए, क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर सच मेंबरशिप, यानी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रूल्स बना सकता है। ऑप्शन बी, द क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू बी एनरोल्ड एज एडवोकेट्स। ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन टू बी ऑब्जर्व बाय यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड द इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज फॉर दैट पर्पस। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। बेयर एक्ट खोलोगे सारे पॉइंट मेंशन दिख जाएंगे। वी आर डन विद आवर पार्ट 2। एक वीडियो और आएगा इसका, एक पार्ट 3 आएगा, एंड वी विल बी डन विद द प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, एडवोकेट्स एक्ट, BCI रूल्स, सब पूरी तरह कवर हो चुके होंगे, सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे। दोनों पार्ट देखो, वेट फॉर द थर्ड पार्ट। फैमिली लॉ ऑलरेडी कवर्ड है, वो भी जाके देखो। क्वेश्चन सॉल्व करो, बेयर एक्ट साथ में रखो, प्रैक्टिस करो सॉल्व करने की, आंसर ढूंढने की आदत डालो। यहाँ पे बेयर एक्ट अटैच कर दिया, इसका मतलब ये नहीं उसे देख के आगे बढ़ गए। अपना हाथ चलाओगे किताब पे हाथ बैठता है धीमे धीमे, तो प्रैक्टिस अच्छी बनती है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। If it is helping you, please do like, share and subscribe, and do share it with your friends. And do leave comments if you need me to cover any topic specifically. Thank you.